ओम शांति। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में बाबा पहले से ही खड़े थे और बहुत सुंदर लाइट का डेकोरेशन था। और मैं जैसे पहुंची तो बाबा देखते ही मुस्कुराने लगे। कहा कि बच्ची और कौन आया है? मैंने कहा बाबा सबकी याद लाई हूँ। तो वह बहुत मुस्कुरा रहे थे, स्नेही स्वरूप था। तो देखते देखते मैं क्या देखती, बाबा के सामने एक सुंदर सी टेबल थी और उसके ऊपर ट्रे में बहुत सुंदर हीरे मोती दिखाई दे रहे थे। और बाबा ऐसे ताली बजाए तो ढेर बच्चे बाबा के सामने आ गए और बाबा इतना प्यार कर रहे थे। और बाबा बच्चों को प्यार के साथ साथ हीरे मोतियां जैसे ना झोली भर भर के देते हैं वो दिया। और बाबा की दृष्टि से सबका सुंदर श्रृंगार हो रहा था। तो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि देवी देवताओं की दुनिया में देवी देवताएं, विश्व महाराजन, प्रिंस प्रिंसेस हो, वैसे स्वरूप दिखाई दे रहा था। और सब एक दो को दृष्टि देते हुए खुशी में झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि हवा का एक झोंका आता है। वो सब के सब अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसे करते हैं, वो अपने श्रृंगारे हुए स्वरूप को देख करके वो ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो अपनी झोली भरी थी, वो उनको खाली दिखाई दे रहा था। कुछ को लगता था कि हमारे को ये जो है अभी भी कम है, तो किसी चीज को ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते की ओर चल पड़ते थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो अभी बाप इतना संपन्न बना रहा है, फिर भी बच्चे कभी कभी अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान न देने के कारण ऐसा खालीपन महसूस करते हैं। तो वो दूसरे रास्ते पर जाकर के किसी और चीज की तलाश में लग जाते हैं। और वो जो तलाश में लगते हैं तो फिर जो बाप ने दिया है उससे खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि झोली खाली हो गई। और जो बाप ने बच्चों का श्रृंगार किया है उस श्रृंगार में भी अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ मिस है, कुछ कमी है। तो तलाश करने निकले तो करते करते थक जाते थे। फिर इतना हवा का झोंका आया तो उस झोंके में कभी इधर, जैसे ना समुंदर में बहुत हवा का आता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो ऐसे करके वो रास्ता ढूंढ रही थी। फिर दूसरा दृश्य बाबा ने दिखाया कि एक पेड़ था, उसके ऊपर बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे और बच्चे उन फलों को तोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन उन फलों में भी ऐसा था कि कई बच्चे फल को तोड़ने के बजाय वो सोचते थे कि सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। तो जैसे वो मैंपन की भावना आती थी, उनकी झोली में फल तो बहुत आते, लेकिन वो फल जो है उनका रस इतना कड़वा था। उस रस के कारण वो गोंद की तरह चिपकते जाते थे। और कई बच्चे थे कि ये जो फल है
हम सब के लिए है, हम सबको एक दो को बांट करके करना चाहिए, तो उनके पास जो फल आए उससे बहुत सुंदर किरणें निकलती थी और उन किरणों से दूसरे को भी वो वाइब्रेशन और मिठास का अनुभव हो रहा था। फिर तीसरा दृश्य बाबा ने दिखाया कि एक तरफ झोंका है और दूसरी तरफ बहुत ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा चल रही थी, बहुत खुशबूदार हवा आ रही है। तो कई बच्चे क्या है, जैसे कि बाप का भूल करके बाप को ऐसे कहते थे, बाबा मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे भाव में जैसे आए तो हवा के झोंके में वो चक्कर की तरह से घूम रहे थे। फिर दूसरे बच्चे ऐसे भी थे जो ये कहते थे, बाबा करा रहा है, हम तो निमित्त हैं, बाबा हमारा हाथ पकड़ करके चल रहा है। तो उनके पास इतने सुंदर वाइब्रेशन थे और उस वाइब्रेशन के द्वारा चारों ही तरफ खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा था। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप बच्चों को हर तरह से भरपूर किया है और अभी भी कर रहे हैं और बच्चों की झोली सदा भरपूर है। जब भी कुछ कमी होती है तो बाप बच्चों को भरपूर करते हैं, लेकिन कई बच्चे अभी भी अपनी स्व स्थिति का वास्तविक अनुभव न होने के कारण वो खालीपन महसूस करते हैं, तो किसी न किसी चीज की तलाश के लिए कहाँ न कहाँ बुद्धि चली जाती है। तो बाबा ने कहा, बाप ने पहले भी बताया है कि माया के भिन्न भिन्न स्वरूप झोंके की तरह अप्राप्ति के रूप में और कहीं न कहीं बुद्धि को इधर से उधर लगाने के रूप में आते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी स्थिति को एक रस पावरफुल, बाप मेरा साथ है, बाप की छत्र छाया में हूँ, बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके चला रहा है। बाप तो बच्चों का हाथ छोड़ते ही नहीं है, लेकिन बच्चों को इस स्मृति से अपने आप को ऐसा पावरफुल बनाना है कि कोई भी प्रकार की परिवर्तन या कोई भी प्रकार की परीक्षा बच्चों के सामने आए तो उस परीक्षा में एक बल, एक निश्चय के आधार से पास है, पास होते रहें। फिर बाबा ने क्या देखा कि बाबा का रूप थोड़ी देर के बाद इतना जैसे कि गंभीर दिखाई दे रहा था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा अभी तो इतना स्नेह स्वरूप था, तो अभी इतना गंभीर क्यों दिखाई दे रहा है? तो बाबा ने कहा, आप जानते हैं बच्चे सब लाडले हैं, लेकिन कभी कभी कई बच्चे कई बातों में अपनी बुद्धि को उलझा देते हैं और कई बच्चे कई तरह की बातों में आकर वातावरण को पॉल्यूट कर देते हैं और कई बच्चे वातावरण के प्रभाव में आकर के, जैसे नदी का पानी होता ना सागर का बहता है, उस वातावरण के प्रभाव में आकर के बहने लग जाते हैं, तैरना भूल जाते हैं, तो किनारा ढूंढते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है, ये समय अनुसार माया के विभिन्न लुभावने रूप बच्चों की बुद्धि को हिलाने के लिए आएंगे, लेकिन बच्चों को अपने इस परिवर्तन से ऐसा अनुभव करना है कि बाप की शक्ति मिल रही है और माया के लुभावने रूप से बचने के लिए एक रस स्थिति अपने वास्तविक स्वरूप में रहे। बाप ने पहले से ही बच्चों को
बता दिया है कि किसी भी प्रकार के वातावरण के प्रभाव में न आए। मेरा एक बाबा मेरा साथी, और न वातावरण को फैलाए और न ही किसी के प्रभाव में आए। माया तो भिन्न भिन्न रूपों से आएगी, ये तो एक आध परीक्षा है। आगे चल कर के और भी कई स्वरूप माया के आते हैं, आएंगे, लेकिन बच्चों को घबराना नहीं। बाप को अपना साथी बना करके निश्चित तो है ही है, लेकिन जो खालीपन महसूस करते हैं तो अपने अंदर सर्व शक्तियाँ भर करके बाप के साथ के द्वारा भरपूर रहे, औरों को भरपूर करते रहे। फिर बाबा ने सब बच्चों को फिर से इमर्ज किया। फिर बाबा बिल्कुल इतना भरपूर कर रहे थे। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे सदा भरपूर हैं और सदा बाप के साथ हैं। बाबा इतना प्यार दे रहे थे। बाबा कहते थे, बाप के प्यार के सिवाय और कुछ भी याद न रहे तो बाप बच्चों को सदा अपने नैनों में बिठा करके उड़ाते रहते हैं और उड़ते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैंने भोग स्वीकार कराया और उसके बाद वापस आ गए। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो सेकंड ऐसे लगता है कि बाबा वतन में नहीं है। मैं सोचने लगी कि भोग लेकर के आई हूँ, बाबा दिखाई नहीं दे रहे। कुछ सेकंड में ही बाबा वतन में पहुंचे। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, आज तो सद्गुरुवार का दिन है, आप कहाँ से चक्कर लगा के आ रहे हैं? बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि बच्ची, आज बाबा सवेरे से ही ब्राह्मण बच्चों के पास सेंटरों का चक्कर लगाने के लिए निकले हुए थे। चक्कर लगाते बाबा ने फिर एक दृश्य मर्ज किया, ड्रामा नाटक का, और उसमें कई प्रकार की सीन दिखाई दे रही थी। उस सीन में कभी खुशी की लहर, कभी दुख की लहर, कभी विनाश का दृश्य, अनेक प्रकार की सीन सामने दिखाई दे रही थी। बाबा पूछने लगे कि बच्ची क्या देख रही है? मैंने कहा, बाबा आप जो दिखा रहे हैं वही सीन देख रही हूँ। बाबा ने कहा कि इसका अर्थ समझा तुमने? तो मैंने कहा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा विशेष चक्कर लगाने निकले ब्राह्मण बच्चों के पास। सेंटरों का चक्कर लगाते बाबा देख रहे थे कि ड्रामा की सीन में कौन कौन खुशी के दृश्य में, विनाश के दृश्य में, अनेक जो दृश्य आ रहे थे, उस दृश्य के अनुसार कई बच्चे तो एक रस होकर के वह सीन देख रहे थे और कोई दृश्य को देखते हुए, भयानक सीन को देखते हुए थोड़ा डर भी जाते हैं।
कोई रोने भी लगता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, ड्रामा देखा? जो फिल्म होती ना उसमें भी अनेक प्रकार की सीन होती है, तो कहाँ रोने की सीन, दुख की सीन आती है तो कोई देख नहीं पाता है, और कोई खुशी की होती तो बड़े प्रेम से देखते हैं। तो कई तो अनेक सीन देखते हुए वो एक रस रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्ची आज दृश्य मर्ज किया कि बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते ये दृश्य थोड़ा हलचल का भी देख रहे हैं, और ब्राह्मण बच्चों में भी हलचल होती रहती है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार ड्रामा की सीन अनेक प्रकार की है, दुख सुख, पतझड़, खुशी की अनेक प्रकार की है, तो बाबा ने कहा कि उसी प्रकार जो एकदम निश्चय बुद्धि अटल बच्चे, एक रस स्थिति में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, बाबा ने कहा उनकी स्थिति एक समान और बाप समान रहती है। और थोड़ी सी भी बाबा ने कहा स्थिति ऊपर नीचे होती है, जो कमजोर आत्माएं होती हैं, बाबा ने कहा उनकी स्थिति डगमगाने लगती है। उस सीन के अंदर बाबा ने कहा वह भी कोई तो देखते हैं, कोई सीन से निकल जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा भी ऊपर बैठकर आज बच्चों का दृश्य, बच्चों की सीन और दुनिया की सीन बाबा बच्ची तुमको दिखा रहे हैं। और बाबा ने एक बात कही कि ये बाबा का यज्ञ है, भगवान का यज्ञ है, बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, स्थान है, और इस जैसा स्थान कोई हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा कि भले कितने भी विपदाएं, बाधाएं, परिस्थितियां आएंगी, पर बाबा ने कहा जो अचल अडोल बच्चे होंगे, एक रस होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा ने कहा उन बच्चों के साथ सदैव बाप है ही। तो बाबा ने आज विशेष किस रूप में दृश्य मर्ज किया। हम तो दृश्य देख करके नीचे आके सुना देते हैं, पर बाबा तो सब कुछ ऊपर बैठकर भी दृश्य देखते हैं और इमर्ज कर देते हैं। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि बाप के पास तो हर ब्राह्मण बच्चे की याद एक सेकंड भी नहीं लगता है, बाप के पास पहुंचती है, और बाबा भी उन बच्चों को अनुभव कराता है। पर कई बच्चे अनुभव कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कहा उसका कारण निश्चय की कमी। तो बाबा ने जैसे बड़े प्यार से फिर तो भोग स्वीकार किया, और फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।